चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जो आज से 5000 साल पहले कह सकते हैं भविष्य में जी रही थी। एक पहेली है, सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां रोम और एथेंस का तो नामो निशान भी नहीं था, और उस वक्त आज के भारत और पाकिस्तान की जमीन पर एक जबरदस्त शहरी समाज फल फूल रहा था। मतलब सोचकर देखिए, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी कबीलों में जी रही थी, यहाँ एक पूरी की पूरी क्रांति हो रही थी। अब जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। मतलब अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें, तो भी ये सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़ी शान, इसके दो सबसे मशहूर शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इनमें जो इन्हें दुनिया की पहली, हम कह सकते हैं, स्मार्ट सिटीज बनाता था। इन लोगों का असली जीनियस वो था इनकी सिटी प्लानिंग में। ऊपर से देखने पर पूरा शहर ऐसा लगता था मानो किसी ने शतरंज की बिसात बिछा दी हो। एक परफेक्ट ग्रिड, और सड़कें वो सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई, ताकि हवा एक नेचुरल स्ट्रीट क्लीनर का काम कर सके और गलियों को अपने आप साफ रखे। कमाल का आइडिया है ना? और इनकी ये जो जबरदस्त इंजीनियरिंग थी ना, उसकी कहानी एक बहुत ही मामूली सी चीज से शुरू होती है, ईंट से। जी हाँ, एक मामूली ईंट। और आप कह सकते हैं कि ये लोग सचमुच ईंटों के जादूगर थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? पूरे साम्राज्य में, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर एक ईंट का साइज और रेशियो बिल्कुल एक जैसा था। एक जैसा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज से 5000 साल पहले वहां एक बहुत मजबूत, एक सेंट्रलाइज्ड सरकार थी जो क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखती थी। चलिए अब जरा एक आम हड़प्पन घर के अंदर चलकर देखते हैं। इनकी जो एडवांस्ड सोच थी वो यहाँ साफ साफ नजर आती है। आराम, साफ सफाई, इंटेलिजेंट डिजाइन, हर चीज का ध्यान रखा गया था। जैसे घर के दरवाजे मेन रोड पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की गलियों में। क्यों? ताकि सड़क का शोर और धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। लेकिन रुकिए, इनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ घरों तक ही नहीं था। इन्होंने पानी और व्यापार, इन दो चीजों पर भी अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है मोहनजोदारो के बीचों बीच द ग्रेट बाथ। ये विशाल स्नानागार सच में एक अजूबा है। ये दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन हो या वाटर मैनेजमेंट, ये लोग अपने काम में कितने माहिर थे। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर हमें दुनिया की सबसे पुरानी वाटरप्रूफिंग का एग्जाम्पल मिलता है। सोचिए, पानी की एक बूंद भी लीक ना हो, इसके लिए उन्होंने ईंटों पर जिप्सम के गारे के साथ साथ नेचुरल टार यानी कि तारकोल की एक मोटी लेयर चढ़ाई थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी थी। पानी की अहमियत इनसे बेहतर कौन समझ सकता था? इसका एक और शानदार उदाहरण है धोलावीरा शहर, जो रेगिस्तान के बीच में बसा था। यहाँ उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को बचाने का इंतजाम किया था। बड़े बड़े तालाब बनाए, चट्टानों को काटकर नहरें बनाई, एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जो इतना जबरदस्त है कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स के लिए केस स्टडी है। अच्छा, तो इतनी बड़ी सभ्यता चलती कैसे थी? इनकी इकोनॉमी का इंजन था ट्रेड, यानी व्यापार, और इस व्यापार का सेंटर था लोथल का बंदरगाह। यहीं से इनके जहाज हाथी दांत, मनके और कीमती लकड़ी जैसा सामान लेकर दूर दूर मेसोपोटामिया तक जाते थे। तो हमने इनके शहर देखे, घर देखे, व्यापार के बारे में भी जाना, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी इनकी सबसे बड़ी कहानी वो आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा राज जो एक ताले में बंद है। और वो राज छिपा है इनकी लिखावट में, हड़प्पा की लिपि। ये लिपि 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल्स या कह लें निशानों से बनी है, जो हमें हजारों मोहरों और छोटी छोटी टैबलेट्स पर मिले हैं। धालावीरा में तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मिला है जिस पर 10 सिंबल बने हुए हैं। आप इसे दुनिया का पहला बिल बोर्ड भी कह सकते हैं। पर असली पहेली तो ये है कि पिछले 100 सालों की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद हम आज तक इस लिपि का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए, एक भी नहीं।
अब हम उनकी भाषा तो पढ़ नहीं सकते, पर उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी कलाकृतियां, वो उनकी आस्थाओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे पशुपति की मोहर, जिसे भगवान शिव का शुरुआती रूप माना जाता है, या फिर पीपल के पेड़ की पूजा, स्वास्तिक का निशान, यहाँ तक कि मांग में सिंदूर लगाने के भी सबूत मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई चीजें आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। तो सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसानी इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। और जिस दिन ये लिपि पढ़ ली गई, उस दिन इतिहास को फिर से लिखा जाएगा। हमारी पूरी समझ बदल सकती है। और यहीं पर हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस थी, 1000 साल तक जिसने इतनी तरक्की की, वो आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? देखिए, बहुत सालों तक तो ये माना जाता रहा कि बाहर से आए कुछ हमलावरों ने इन्हें खत्म कर दिया। ये थी पुरानी थ्योरी। लेकिन अब जो नई रिसर्च और साइंस सामने आ रही है, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। एक बिल्कुल अलग मुजरिम की तरफ इशारा करती है। और वो मुजरिम था क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन। सैटेलाइट इमेजरी से अब ये पता चलता है कि उस दौर में कुदरती आफतों का एक पूरा तूफान आ गया था। उनकी जीवनदायिनी सरस्वती नदी सूख गई। विशाल सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयानक बाढ़ें आईं। और तो और मॉनसून भी कमजोर पड़ गया, जिससे हर तरफ सूखा फैल गया। इन आपदाओं ने शहरों में रहना लगभग नामुमकिन बना दिया। तो क्या इसका मतलब है कि सब लोग मारे गए, सभ्यता खत्म हो गई? नहीं, ये कहानी का अंत नहीं था। हड़प्पा के लोग मरे नहीं, वो बिखर गए। उन्होंने शहर छोड़ दिए और नए इलाकों में जाकर बस गए। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, सब कुछ अपने साथ ले गए। और यहीं पर हमें उनकी असली लेगेसी, उनकी असली विरासत दिखाई देती है। ये विरासत उन टूटे-फूटे खंडहरों में नहीं है, ये तो उन जीती जागती परंपराओं में है जो 5000 साल बाद भी हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्ते करने का तरीका, योग का अभ्यास, घरों में आंगन बनाने का चलन, यहाँ तक कि आज की भारतीय आबादी के डीएनए में भी उनके अंश मिलते हैं। तो जब हम हड़प्पा की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ ईंटें और खंडहर नहीं दिखते। हमें वहाँ उस संस्कृति की गहरी जड़ें दिखाई देती हैं जो आज भी फल फूल रही हैं। कह सकते हैं कि हड़प्पा शहर का तो अंत हुआ, पर हड़प्पा सभ्यता मरी नहीं। वो आज भी हम सबके अंदर जिंदा है।